यह जानकर तुम्हें हैरानी होगी, पर इस टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सिम्बायोट्स वाले लिस्ट में वेनम का नाम नहीं है। हालांकि वेनम ही एक ऐसा सिम्बायोट है जिसकी वजह से सभी सिम्बायोट्स को हम जानते हैं, क्योंकि वह सबसे ज्यादा पॉपुलर है, पर वह स्ट्रॉन्गेस्ट वन नहीं है। तो फिर कौन है? चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। कार्नेज मार्वल यूनिवर्स में सबसे खतरनाक सिम्बायोट्स में से एक है, जो बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और वायलेंट माना जाता है। कार्नेज का जन्म तब हुआ जब एडी ब्रोक एक जेल से भाग गया, जिस जेल में वह एक मर्डरर क्लेटस कैसिडी के साथ रहता था। एडी ब्रोक भाग तो गया था, पर वहाँ उसने वेनम सिम्बायोट का एक पीस छोड़ दिया था, जिसने बाद में क्लेटस कैसिडी के साथ बॉन्ड बना लिया। और क्योंकि कैसिडी केवल डिस्ट्रक्शन चाहता था, जब वह सिम्बायोट के साथ जुड़ा, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया। स्कोर्न कार्नेज का एक एक्सीडेंटल स्पॉन सिम्बायोट है, जिसने एक प्रोस्थेटिक आर्म वाले साइकाइट्रिस्ट टेविस नीव्स के साथ बॉन्ड बनाया था। अनजाने में ही नीव्स ने कार्नेज का स्पॉन अपने आर्म में ले लिया था, और क्योंकि नीव्स का आर्म रोबोटिक था, एक रोबोटिक आर्म में विकसित होने की वजह से स्कोर्न सिम्बायोट एक टेक्नो हाइब्रिड बना। कार्नेज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ उसके पास ऐसी एबिलिटी है जिससे वह किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी से खुद को फ्यूज कर सकता है। आई डोंट नो कि इसे प्रोनाउंस कैसे करें, पर चलो इसे सिंपल बनाने के लिए हम इसे केवल ZX नाम से बुलाते हैं। तो ZX यह सिम्बायोट भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और यह अपनी जाति के अन्य सदस्यों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यह अपने होस्ट के एड्रेनालिन और भावनाओं के बजाय मस्तिष्क पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हालांकि वेनम ने भी ऐसा करने की प्रवृत्ति दिखाई है। ZX सार साम्राज्य द्वारा सामना किए गए सबसे खतरनाक एंटिटीज में से एक बना। किसी तरह से सार साम्राज्य इस सिम्बायोट को इसके होस्ट से अलग करने में सफल हुआ, और इसका इस्तेमाल प्रोफेसर जेवियर के एक अल्टरनेट यूनिवर्स को नष्ट करने में किया गया। टॉक्सिन भी कार्नेज का ही एक स्पॉन है, और यह क्लिंटार ग्रह का एक 1000वां सिम्बायोट है, जिसने एक पुलिस ऑफिसर पैट मुलेगन के साथ बॉन्ड बनाया था। साथ ही इसकी खासियत यह थी कि यह एक विलन की तरह नहीं, बल्कि एक हीरो की तरह लड़ता था। टॉक्सिन के पास वेनम और कार्नेज जैसी ही पावर्स एंड एबिलिटीज है, लेकिन फिर भी टॉक्सिन उनसे ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा भी उसके पास विषैला दंश है, यानी कि टॉक्सिक बाइट। साथ ही उसके पास लिमिटलेस हीलिंग एबिलिटीज है, और वह अपने साइज को दुगना भी कर सकता है। एंटी वेनम उस वक्त बनाया गया जब एडी ब्रोक की बीमारी मिस्टर नेगेटिव द्वारा दिए गए एक नेगेटिव चार्ज से ठीक हो गई, पर नेगेटिव चार्ज ने वेनम सिम्बायोट के अवशेषों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसकी वजह से जब एडी और वेनम डीबॉन्डेड हुए, एंटी वेनम पीछे ही छूट गया, और वह एडी ब्रोक के साथ एक नया और शक्तिशाली हाइब्रिड बना। एंटी वेनम फिजिकली वेनम जितना ही शक्तिशाली और तेज है, फिर भी यह उससे ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा यह ध्वनि, आग और गर्मी के प्रति भी प्रतिरोधी है। भले ही यह टॉक्सिन जितना मजबूत नहीं है, पर एंटी वेनम सभी सिम्बायोट्स को नष्ट करने में सक्षम है। मिस्टर ई बहुत ही खास है, क्योंकि यह नल द्वारा बनाए गए सबसे पहले सिम्बायोट्स में से एक है। साथ ही यह एक ट्रिकी ओपोनेंट भी है, जो अपने शैडो फॉर्म को वेपन्स, टेंड्रिल्स और विंग्स बनाने के लिए मैनिपुलेट कर सकता है, और वह छाया के साथ मर्ज भी हो सकता है। बेशक मिस्टर ई सबसे अधिक ड्यूरेबल सिम्बायोट्स में से एक है, जिसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और उसे मारना उससे भी ज्यादा मुश्किल। ग्रिंडेल एकलौता ड्रैगन सिम्बायोट नहीं है, पर इसका आतंक इतना भयानक है कि कोई भी सबसे पहले इसी के बारे में सोचता है। ग्रिंडेल डायरेक्टली नल द्वारा बनाया गया है, जो इंटरस्टेलर फ्लाइट यानी कि अंतर तारकीय उड़ान के कैपेबल है, और पूरे यूनिवर्स में सिविलाइजेशंस पर आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा शक्ति एक अतिरिक्त कमजोरी के साथ आती है। ग्रिंडेल विशेष रूप से थॉर या माइल्स मोरालेस के हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी अटैक्स के प्रति संवेदनशील है। बिग मदर नल द्वारा बनाए गए सबसे पावरफुल ड्रैगन सिम्बायोट्स में से एक है। बिग मदर ने पृथ्वी पर अपना जीवन चुना, और मिडाइवल एज के दौरान डेनमार्क के गांवों पर अपना आतंक स्थापित किया। लेकिन बाद में थॉर ने बिग मदर को वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद वह लंबे समय तक समुद्र के नीचे फंसी रही, और फाइनली मॉडर्न एज में एक बार फिर से आजाद हुई। बिग मदर को एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा के रूप में दिखाया गया है। साथ ही अपने बड़े आकार, उड़ान और आग में सांस लेने की क्षमता की वजह से वह सबसे शक्तिशाली सिम्बायोट्स की लिस्ट में आती है, और हाँ, लुक वाइज भी वह सबसे ज्यादा अलग है। ऑल ब्लैक एक बहुत ही अद्भुत सिम्बायोट है। यह गॉड ऑफ सिम्बायोट्स यानी कि नल द्वारा बनाया गया सबसे पहला सिम्बायोट है, जिसे सेलेस्टियल्स की लाश का उपयोग करके बनाया गया है, जो थोर, किंग लोकी और गोर द गॉड बुचर जैसे कैरेक्टर्स का एक मिला जुला स्वरूप है। ऑल ब्लैक का पावर लेवल एक अलग ही लीग पर है, जो लगभग सभी सिम्बायोट्स के पावर्स के बराबर है, और लिटरली इसकी कोई भी वास्तविक कमजोरी नहीं है।
विदाउट एनी डाउट द गॉड ऑफ सिम्बायोट्स, द वन एंड ओनली नल, जिसके बारे में पहली बार तब पता चला जब वेनम कॉमिक बुक की एक सीरीज में यह बताया गया कि किलिटार को एक देवता यानी कि नल द्वारा बनाया गया था, जिसका अस्तित्व सेलेस्टियल्स द्वारा ब्रह्मांड बनाने के पहले से ही था। और एक बार नल ने अपनी छाया से बनी जीवित तलवार ऑल ब्लैक का प्रयोग करके एक सेलेस्टियल को मार गिराया था। इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड के सिविलाइजेशंस पर कब्जा करने के लिए उसने सिम्बायोट्स की एक सेना भी बनाई। सो अंधकार का देवता होने के नाते और साथ ही साथ इमोर्टेलिटी और सेलेस्टियल्स जैसी एंटिटीज को मार देने वाली क्षमता के साथ नल इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है। ओके गाइस, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि यह वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, और अगर सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ओके बाय।